हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। मैं आज आपको स्केलेटल मसल समझाऊंगा और आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि मैंने आपकी बुक में से ही बनाए हैं। अगर आप इन हेडिंग्स के साथ अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे, इन हेडिंग्स को देकर इनकी डिटेल लिखकर, तो आपके अच्छे नंबर्स भी आएंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मसल्स जो हैं वो जब स्केलेटन से जिस जगह से जुड़े होते हैं वो है टेंडन, जिसके थ्रू जुड़े होते हैं वो है टेंडन। ठीक है, टेंडन के थ्रू मसल्स बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। अब हमें पता है कि मसल्स किस चीज़ के बने होते हैं। ये आप इधर से देख सकते हैं कि ये पूरा एक मसल है। ठीक है, मसल्स बने होते हैं बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। ठीक है, बंडल्स ऑफ मसल्स फाइबर, ये आप देख सकते हैं। ये एक बंडल है, फिर ये एक बंडल है, फिर ये एक बंडल है। ये सारे बंडल्स हैं मसल्स फाइबर के। तो मसल्स बना होता है बंडल ऑफ मसल्स फाइबर्स। अब हम देख सकते हैं कि ये एक बंडल ऑफ मसल फाइबर को जो है ज़रा एलेबोरेट करके दिखाया है। इसके अराउंड एक शीट है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, मसल्स फाइबर। जैसे बंडल ऑफ मसल फाइबर से पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होंगी, मसल्स फाइबर। तो मसल्स फाइबर के अराउंड एक शीट है, इसको कहते हैं फेजिक्यूल। ठीक है, एक मसल फाइबर को जो सराउंड कर रही है शीट उसको कहेंगे फेजिक्यूल। अब वो मसल्स फाइबर अगर हम देखें, उसके अंदर काफ़ी सारी मसल्स फाइबर हैं। उनमें से अगर एक को देखें कि वो किस चीज़ की बनी हुई है, तो वो बनी हुई है मायोफाइब्रिल्स की। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स की। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ जो कि आपकी बुक में भी दी हुई है और बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जैसे कि हर सेल्स का अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह मसल सेल्स की भी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, इसका नाम के लिए एक अलग टर्म है जिसे कहते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, और इसी तरह जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। तो मसल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा बोलेंगे और जो उसका साइटोप्लाज्म होगा उसको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। अब हम चलते हैं कि मायोफाइब्रिल्स किस चीज़ की बनी होती हैं। बेसिकली तो ये प्रोटीन्स हैं। आपको पता है कि मसल जो है 50% ड्राई वेट ऑफ ओवर बॉडी जो है वो प्रोटीन है। तो अब चलते हैं कि मायोफाइब्रिल्स आगे किस चीज़ की बनी होती हैं। जी दोस्तों, मायोफाइब्रिल्स जो हैं वो बनी होती हैं दो प्रोटीन्स की जो कि एक्टिन एंड मायोसिन, जिन्हें एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्टिन और ये मायोसिन। ठीक है, अब हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे एक्टिन और मायोसिन को। उससे पहले हम चलते हैं सार्कोमेयर। मायोफाइब्रिल्स पे आपको ये जो रीजन नज़र आ रहा है, एक ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। ये टोटली बनी हुई है इन्हीं रीजन्स की। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सार्कोमेयर के रीजन। ठीक है, तो सार्कोमेयर क्या है? सार्कोमेयर को डिफाइन ऐसे किया जाता है, द रीजन बिटवीन टू कंजक्टिव जेड लाइंस या जी लाइंस। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि सार्कोमेयर किस चीज़ का बना होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक सार्कोमेयर दिया गया हुआ है। ठीक है, अब ये सार्कोमेयर बेसिकली इसी को ही इलेबोरेट किया गया है। ठीक है, इस सार्कोमेयर में दो जेड लाइंस हैं जो कि मैं आपको बताऊं कि ये जो रीजन है, आपको ये एक लाइन और एक ये लाइन, ये दो लाइंस जो हैं जेड लाइंस हैं। ठीक है, और ये इनके दरमियान वाले जो पोर्शन है उसको कहेंगे सार्कोमेयर। इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये टोटली बना हुआ है सार्कोमेयर का। अब मैं आपको बताता हूँ कि सार्कोमेयर क्या है, उसका स्ट्रक्चर की डिटेल बताता हूँ। जी दोस्तों, तो सार्कोमेयर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड्स पर आपको लाइट रीजन नज़र आ रहा है जो कि लाइट रीजन है, और इस साइड पे भी लाइट रीजन आपको नज़र आ रहा है। दरमियान में आपको जो है ये डार्क रीजन नज़र आ रहा है। ये इंटरसेक्ट किया जा रहा है, ये उसके दरमियान में फिर से लाइट रीजन है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे। ये लाइट
पास कर रही है इन जगहों से। ये देख सकते हैं कि ये वाली फिलामेंट्स जो हैं ये बहुत ही थिन है, जिसकी वजह से यहाँ से लाइट इजीली पास कर रही है। इसके दरमियान काफ़ी प्लेस है तो लाइट पास कर जाती है, इसलिए ये रीजन जो पेयर हो रहा है ये क्या है, वाइट रीजन, ठीक है, जिसको लाइट बैंड और आई बैंड कहते हैं। ओके, अब इसी तरह ये इस साइड पे भी लाइट पास कर सकती है तो इसको क्या कहते हैं, आई बैंड और लाइट रीजन या लाइट बैंड। अब ये दरमियान में देखें, ये वाली जो फिलामेंट्स हैं ये थोड़ी सी थिक हैं और इनको ओवरलैप भी कर रही हैं यहाँ पे थिन फिलामेंट्स, तो यहाँ से लाइट पास होने के चांसेस कम हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डार्क रीजन बन रहा है। इस साइड पे भी और यहाँ पे भी देखें, दोनों फिलामेंट्स ओवरलैप कर रही हैं तो यहाँ पे भी डार्क रीजन बन रहा है। लेकिन ये देखें दरमियान में जस्ट कौन सी हैं, ये वाली थिन फिलामेंट्स हैं, थिक फिलामेंट्स हैं, थिन नहीं है, तो यहाँ से लाइट पास कर जाती है तो दरमियान में भी कौन सा रीजन आ जाता है, ये देख लें आप, लाइट रीजन। और ये दरमियान में ये वाली लाइन है जिसको एम लाइन कहते हैं, ये एम लाइन की वजह से यहाँ पे डार्क रीजन है। तो इन ये जो रीजन्स हैं ये सार्कोमेयर को डिफाइन हम इन रीजन्स की बेसिस पे करते हैं, इसलिए मैंने इतनी डिटेल से आपको यहाँ से समझा दिया। अब हम चलते हैं इधर के दो बैंड होते हैं सार्कोमेयर में, एक लाइट बैंड होता है और एक डार्क बैंड। लाइट बैंड को आई बैंड भी कहते हैं और डार्क बैंड को जी बैंड कहते हैं। सेंटर जो होता है लाइट बैंड का ये वाला, इसको जी लाइन कहते हैं, ठीक है, जेड लाइन के साथ दोनों साइड पे थिन फिलामेंट्स अटैच होती हैं। इसी तरह जो सेंटर होता है डार्क बैंड का उसको कहते हैं हम एच जोन। ये देखें आप, जो डार्क बैंड के दरमियान में जो है वो लाइट रीजन है उसको हम क्या कहेंगे, एच जोन, ठीक है। अब हमें पता है कि एच जोन के दरमियान में भी ये हमें एक डार्क सी लाइन नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं एम लाइन। ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं एम लाइन, मतलब एम लाइन से अटैच होती हैं थिक फिलामेंट। जेड लाइन से जैसे थिन फिलामेंट अटैच हैं इसी तरह एम लाइन से थिक फिलामेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक्टिन फिलामेंट्स जो होती हैं लाइट बैंड में कौन सी फिलामेंट्स होती हैं, एक्टिन फिलामेंट्स। ये आप देख सकते हैं जिनको थिन फिलामेंट्स भी कहते हैं, रेड वाली ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं और इनको थिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। इसी तरह जो ये दरमियान में ब्लू कलर में है ये हैं थिक फिलामेंट्स और इनको मायोसिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। तो दोस्तों ये है स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। अब दूसरा लेक्चर जो है वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स के बारे में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वाला अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रेडी है। और याद रखिएगा कि साथ आपने ये डायाग्राम ये वाली ज़रूर देनी है, साथ वाली ये वाली डायाग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसा लगा आपको लेक्चर, अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।